इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। ठीक है, सो आपके थ्योरम 6.2 की बात करने वाले हैं और जो आपकी 6.1 है ये उसका कन्वर्स है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, उसका जस्ट अपोजिट। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर एक लाइन है वो एक ट्राइंगल की दो साइड्स को डिवाइड करती है इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये बोल रहे हैं। पिछली जो थ्योरम थी उसमें आपको दिया गया था कि वो पैरेलल है तो प्रूफ कीजिए कि वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, और इसमें बोल रहे हैं कि वो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये आपको पता है, तो बताइए कि वो पैरेलल होगी। तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो गिवन देखिए, गिवन तो सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एक ट्राइंगल। तो ये देखो ट्राइंगल, तो ट्राइंगल पे मैं नेम दे दे रहा हूं यहाँ पे, तो ये ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी हो गया। और इसमें क्या चाहिए आपको, एक लाइन चाहिए जो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में इक्वल डिवाइड करती हो। सो ये देखो लाइन आ गई। सो यहां पे आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल एबीसी, जो आपकी ये लाइन है इसका नाम दे दो डीई। डीई डिवाइड्स AB and AC in the same ratio, in the same ratio। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती तो हम लिख लेते हैं ना, दिक्कत क्या है। तो देखिए AD अपॉन DB इक्वल टू AC AE अपॉन EC, ये जो हमें प्रूव करना था ना लास्ट थ्योरम में, इसमें देखो वो गिवन है। ठीक है, सो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो यहीं से, AE अपॉन EC AD अपॉन DB। उसके बाद में देखो टू प्रूव, आपको प्रूव करना क्या है, टू प्रूव। तो प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं कि प्रूव ये करना है कि डीई जो है ना, डीई वो पैरेलल है बीसी के, ये प्रूव करना है, डीई पैरेलल टू बीसी। अब करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन, इसमें थोड़ा सा ही कंस्ट्रक्शन करना है आपको। कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए कंस्ट्रक्शन है आपको देखो डीई तो आपको पता नहीं है कि डीई तो आपको प्रूव करनी पैरेलल, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि वो लाइन एक ड्रॉ करते हैं और मान लेते हैं वो लाइन बीसी के पैरेलल है। तो यहाँ पे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसका नाम दे दिया ई डैश। ठीक है, ई डैश दे दिया, तो ये ड्रॉ यहाँ पे लिख दोगे, ड्रॉ डीई डैश पैरेलल टू बीसी, और ये जो डीई डैश है वो बीसी के पैरेलल है। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब क्या करेंगे, अब आपको करना है प्रूफ। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए डीई डैश जो है आपका बीसी के पैरेलल है, तो जो आपने थ्योरम पढ़ी थी ना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसी का यूज करते हैं। वो क्या कहती है, अगर कोई लाइन पैरेलल होती है तो वो जिन दो साइड्स को डिवाइड करती है वो सेम रेशियो में होते हैं। तो अगर डीई डैश पैरेलल है बीसी के, ठीक है, लिख दोगे यहाँ पे डीई, प्रूफ में डीई डैश पैरेलल है बीसी के, और यहाँ पे लिख दोगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, आप यहां से बोल सकते हैं कि जो दोनों इस रेशियो में डिवाइड कर रही ना, कौन कौन सी, AD अपॉन DB और इधर AE डैश अपॉन E डैश सी। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपको पता है, AE डैश और E डैश सी आपके इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब इनका सेम रेशियो होगा। सो AD अपॉन DB बराबर AE डैश अपॉन E डैश सी। तो ये आपको यहां से मिल गया। कैसे लिख दोगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BPT, यहां से कर दिया। बट आपको गिवन क्या है, गिवन था आपका AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना, AE अपॉन EC। तो अब आप क्या कीजिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए इसको, और नीचे वाली को सेकंड इक्वेशन, है ना। सो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे, सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय यहाँ पे लिख लीजिए बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, देखो एक साइड इक्वल है, AD अपॉन DB दोनों में सेम है, तो यहां से AE अपॉन EC
ए ई अपॉन ई सी आपको मिल जाएगा ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। दूसरा साइड भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों से। सो ए ई अपॉन ई सी और ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये भी आपने फाइंड कर दिया। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, दोनों साइड +1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? +1, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लें क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, देखो, नहीं तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ए ई अपॉन ई सी, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। देखिए, ए ई अपॉन ई सी, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ठीक है, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, 1 ऐड कर दो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी +1 इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी +1। ये आपने कर दिया। तो यहां से आप कह सकते हैं कि ए ई प्लस ई सी क्या करा? देखिए, ए ई अपॉन ई सी है, +1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो ए ई अपॉन ई सी अपॉन ई सी, सिंपल है। यहां देखो, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई ई डैश सी का करोगे तो ई डैश सी आ जाएगा अपॉन ई डैश सी, सिंपल है। यहां से देखिए, ए ई प्लस ई सी बोल रहा है ना, तो अगर आप फिगर देखोगे ना तो ए ई प्लस ई सी, ये तो ए सी है भैया, पूरा लाइन ए सी है कि नहीं? तो इसको मैं ए सी लिख सकता हूं, सिंपल है। तो ए सी अपॉन ई सी। ए ई डैश प्लस ई डैश सी की बात करें तो देखिए, ए ई डैश और ई डैश सी, ये भी तो ए सी है पूरा, तो इसको भी आप ए सी लिख दीजिए, ए सी अपॉन ई डैश सी, ठीक है। ए सी चला गया, ठीक है, कट गया। और ए सी जब आपने कट कर दिया यहां से दोनों साइड से ऐसे, तो क्या हो जाएगा? यहां से आपका आ जाएगा ई सी बराबर ई डैश सी, सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा। तो उससे क्या कर सकते हैं, जब ये आ गया ना आपका ई सी इक्वल्स टू ई डैश सी, तो यहां से आप एक चीज बोल सकते हैं, क्या? वो ये है, आप बोल सकते हैं कि ई सी और ई डैश सी तो इक्वल ही इनके अकॉर्डिंग आ रहा है, और हमने तो अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं, तो इसका मतलब कि ई और ई डैश दोनों एक ही जगह पे होंगे, ई और ई डैश कोइंसाइड होंगे, ठीक है, समझ रहे हो? सो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे लिख दो, दिस इज ओनली पॉसिबल when E and E dash are same and coincide मतलब बिल्कुल एक ही जगह पे है, coincide, ठीक है, ये लिख दिया। तो इसलिए therefore जहां पे आपका ई डैश सी है वहां पे हम ई सी लिख सकते हैं। तो हमने माना था कि जो मतलब ई और ई डैश सेम जगह पे है, ठीक है। जब ये सेम जगह पे है तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी ई जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी सी के। यही प्रूफ करना था आपको। देखो, डी ई डैश पैरेलल माना था और ई डैश सेम जगह पे है। जब सेम जगह पे है तो बोल सकते हैं डी ई पैरेलल टू बी सी। यही आपको प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड, सिंपल।